मुझे अब भी प्यार करता। ये क्या अपूर्वा, सगाई से पहले भी तुम आरती से प्यार करते थे और इस बात का मुझे पता नहीं? मैंने तुम्हें क्या सोचा था और तुम क्या निकले हो? नहीं सर, ये पता है काल्पनिक है, सिर्फ ये लोग ही एक्टिंग कर सकते, मैं नहीं कर सकता। वहां तो सर डरा दिया आपने। बैठिए बैठिए। नहीं नहीं नहीं, ये सगाई नहीं हो सकती। आपने हमसे झूठ कहा। करण चश्मा पहनता है, ये बात आपने हमसे कही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। मैंने ठीक किया ना समधी जी? ठंडी लग रही है वापस। अब ठीक है ना? चले जाओ यहाँ से, हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। अरे उस लड़के का खुल गया पोल, हो गया उसका डिब्बा गोल, गोल 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 गोल। फिर अचानक धीरूभाई को ख्याल आया कि अपूर्व ही बन सकता है आरती का साया। अपूर्व, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। सॉरी सर, ऑफिस के काम में इतना बिजी था, कभी ध्यान नहीं गया। ऐसी बात नहीं है। ये तो ऐसी बात हो गई कि बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा। ऐसा तुम्हारे जैसा भरे पूरे परिवार का संस्कारी लड़का मेरी नजरों के सामने था और मैं देख न पाया। अपूर्वा, आओ अपूर्वा, आओ। अंकल, हाँ बेटा, आओ इधर। पहले ये अंगूठी पहना दो। खुशी खुशी मान गए थे अंकल, शादी का मिल गया था सिग्नल। बधाई हो बधाई, दोनों की हो गई थी सगाई। तो ये था इस कहानी का सुखद अंत। क्या बात है, वाह वाह। अरे एक मिनट, ये तो अपूर्व और आरती की प्रेम कहानी है। तुमने तो कहा था कि तुम पूरे फैमिली का परिचय करवाओगे। कहाँ से करवाएंगे, फैमिली होगी तो मिलवाएंगे ना। जी क्या? माँ सच्ची तो कह रही है। फैमिली है ही नहीं, क्योंकि देखिए सर, जो फैमिली मेंबर्स हैं वो किसी और का रोल कर रहे हैं, तो अब उनका रोल निभाने के लिए कोई बचा ही नहीं। हाँ मैं भी मूर्ख हूँ। लेकिन सर, एक इंसान का शुक्रिया अदा करना अभी भी रह गया है। उस इंसान ने मेरी लव स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। कौन? एक्सक्यूज मी। चलो हो गया बेटा, शुक्रिया अदा हो गया। चलो आओ आओ। रेडी सर। लेकिन किंतु परंतु, ये पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। शादी तो तुम कर लोगे, बट मेरे दोस्त अपूर्व, बेस्ट फ्रेंड होने के नाते ये बताना मेरा फर्ज है कि शादी के बाद तुम पति नहीं पोपट बन जाओगे, जोरू के गुलाम बन जाओगे। सच कह रहा हूं भाई कि शादी की रस्में हर मोड़ पे, हर कदम पे हमें चेतावनी देती हैं कि बेटा बच सकता है तो भाग जा,
निकल ले। नहीं नहीं नहीं, शादी की रस्म में ऐसा कुछ नहीं होता हो। हाँ नहीं नहीं अंकल, बिल्कुल ऐसा ही होता है। वरना आप मुझे बताइए कि दूल्हे को शादी के वक्त घोड़े पे ही क्यों बिठाया जाता है? घोड़े पे इसलिए बिठाया जाता है कि लास्ट मोमेंट पे भी अगर उसको अकल आ जाए तो बेटा भाग ले। और फिर आप ही बताइए कि सास शादी से पहले दूल्हे की नाक क्यों खींचती है? सिर्फ इसलिए कि बेटा जिस नाक पे तुझे नाज है, इसे काट कर ही तुझे मेरी बेटी के साथ रहना पड़ेगा। और फिर आप ही बताइए कि दुल्हन को शादी के दिन सिर्फ लाल जोड़े में ही क्यों लाया जाता है, हरे पीले नीले में क्यों नहीं? सिर्फ इसलिए कि दूल्हे को लाल सिग्नल दिया जा सके, बेटा बच के। तो शादी की हर विधि में, हर रस्म में एक संदेश छिपा होता है जो पति को बार बार यही कहता है कि बेटा संभल जा, संभल जा, नहीं तो पत्नी के हाथ की कठपुतली बन के रह जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो अभी देख लीजिए। आरती तुम बनोगी अपूर्व और अपूर्व तुम बनोगे आरती। एक मिनट, तुझे उल्टा कान क्यों पकड़ रहा है? ये मतलब अपूर्व और आरती की लव स्टोरी है। तो अपूर्व का रोल करेगा, आरती का रोल क्यों करेगा? ताकि तू सामने से देख सके कि तेरे साथ होने क्या वाला है। और तालियां! लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। अपूर्वा, यस डार्लिंग। खड़े क्यों? बैठ जाओ। लो, मैंने कहा बैठ के उठ जाओ अभी। क्या उठक बैठक करे? बैठ के सुनो ना, बैठो। अच्छा मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, तुम बैठ रहे कुर्सी पे। अंकल से कहूँगी नौकरी से निकाल दिए। चलो हटो, उठो, चलो गेट क्लोज, स्टैंड इन द कॉर्नर एंड नील डाउन। सो ये था सीन नंबर 1 और अब देखिए सीन नंबर 2। अपूर्वा, मैंने तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया है। वाह, क्या हुआ? ये क्या किया? डार्लिंग बहुत अच्छा है। वाह, क्या हलवा है ना? तुम्हारे हाथों में तो जादू है। वाह, कमाल का हलवा। खाओ ना खाओ, अभी मैं पराठे लेकर आती हूँ। सो अब देखते हैं सीन नंबर 3। ओफो, ये एटीएम क्यों नहीं आया मेरा? आरती डार्लिंग। इतना लेट क्यों हुआ? डार्लिंग, इस महीने की सैलरी। ये लो, महीने का जेब खर्च। और कुछ सेविंग भी कर लिया करो, वो हर महीने आके मेरे सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। और एक एक पैसे का हिसाब चाहिए मुझे। देखा आपने, अपने कमाए हुए पैसे का भी हिसाब देना पड़ेगा उसे। ये तो कुछ भी नहीं। पत्नी चाहे कितना भी डांटे, कितना भी बुरा भला कहे, पति का मूड खराब हो ही नहीं सकता। इतना सब कुछ सहने के बाद, इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी उसे यही कहना पड़ेगा। पर डार्लिंग, इसमें मेरी क्या गलती है? गलती किसी की भी हो, तुम्हारी हो, मेरी हो, मैं मायके जा रही हूँ। बाय। मेरी बात सुनो। नहीं, आजकल तो तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। करता हूँ ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I really love you। What? I love you। सबके सामने तुम्हें आई लव यू कहना होगा, वो भी रात को 12 बजने से पहले, वरना मैं समझूंगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अरे अपूर्वा, क्या बात है, मान गया। 12 बजने से पहले तुमने आई लव यू कह दिया। I love you। I love you too। अरे पंकज बेटा, बहुत से मेहमान अभी तक आए नहीं है, शादी है और उनके नंबर स्लिप में लिखे हुए हैं। जरा उनको फोन करके पूछ लो ना बेटा, कहाँ तक पहुंचे। हाँ अंकल जी, ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो आप मुझे सौंप रहे हैं, यदि इस बात का मैं ये अर्थ ग्रहण करूं कि अब तक सौंपी गई मुझे सारी जिम्मेदारियां मैंने कुशलता पूर्वक निभाई हैं, तो कदाचित अनुचित नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। और ध्यानाकर्षक मुद्दा ये है कि रिश्तेदारों को दूरभाष द्वारा अर्थात फोन संवाद से ये बताना कि वो विवाह स्थल पर उचित समय पर पहुंच जाएं,
इसकी जिम्मेदारी आपने किसी अन्य व्यक्ति को सौंपी थी, जिसने इस कार्य को पूर्ण करने में सफलता हासिल नहीं की है। इसलिए ये जिम्मेदारी आप मुझे सौंप रहे हैं। किंतु आपका क्या अभिप्राय है ऐसे रिश्तेदारों को जिनका पवित्र कर्तव्य था कि वो विवाह स्थल पर उचित समय पर पहुंच जाएं, जो कि वो नहीं पहुंचे हैं, उनको उनकी भूल की अनुभूति देनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते बेटा, वो हमारे मेहमान हैं। हाँ, 100% सत्य वचन अंकल जी। किंतु एक मुद्दा ये भी, आज शादी है ना बेटा, आज वैसे भी बैंड बजने वाला है। चला बेटा। हेलो, क्या ये गोकुल धाम वाले श्रीमान जेठालाल जी गाड़ा का आवाज है? हाँ, आवाज भी जेठालाल का है और आवाज भी जेठालाल गड़ा का है। उधर ध्यान दे, चलो जल्दी। आपका किसका काम है? जी प्रणाम जी, मैं धीरू भाई झवेरी जी के निवास से वार्तालाप कर रहा हूँ। धीरू भाई? अच्छा अच्छा, हाँ धीरू भाई को उधर से बात कर रहा, बोलो बोलो। देखिए, हम जो आपसे कहने जा रहे हैं उसे शिकायत मत समझिएगा। श्रीमान धीरू भाई झवेरी जी के आदेशानुसार हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे होने वाले माननीय अतिथि हैं, अतः पूरे सम्मान के साथ पूरे परिवार की ओर से हम आपसे निवेदन करते हैं कि चलिए जल्दी। हेलो भाई, एक मिनट मेरी बात सुनो। तुमको सीधा साधा हिंदी आता है? जी जी जी। तो भाई मेरे को खाली इतना बोलो कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो कब से? जी, आपसे अनुरोध है कि बिना विलंब विवाह स्थल पर पहुंचने की कृपा कीजिए। विवाह स्थल पे पहुंच? अरे भाई, विवाह स्थल पे पहुंचने के लिए तो हम कब से तैयार खड़े हैं। तुमने फोन करके हमको रोक के रखा है। फोन नहीं किया तो हम कब के पहुंच गए होते। फोन रखो, आ रहे हम लोग। भाई चलने तैयार है तो? अरे मैं तो कब की तैयार हूँ। तो किसकी राह देख रही है? आपका फोन हो जाए उसकी। तो फोन तो हो गया खत्म। तो आपको मुझे कहना चाहिए कि दया मेरा फोन खत्म हो गया, चल हम दोनों निकल जा। अरे नहीं, जैसे वो आए मुझे फौरन बता देना। ओके जी मालिक। जा बेटा। नमस्ते सर। अरे नमस्ते बेटा, दूल्हा तैयार हो गया है। हैंडसम मैन। जीते रहो बेटा, जीते रहो। थैंक यू। बहुत ही अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सर, थैंक अरे बाय द वे, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई जरूरत नहीं। गुड, वेरी गुड। तुम्हें पता है आज मेरे गुरुजी आने वाले। कौन? गुरु दक्षिणायन जी आने वाले। बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही बड़े महापुरुष हैं। अरे उन्होंने 4 वेद और 18 उपनिषद पढ़े हैं। अरे वाह वाह, बहुत मजा आएगा जब तुम्हारे पिताजी और मेरे गुरुजी दोनों मिलकर सत्संग करेंगे। कितना सीखने को मिलेगा दोनों से। दोनों ज्ञानी, दोनों विज्ञानी हैं। कितना मजा आएगा। पिताजी की तबीयत सर इतनी भी ठीक नहीं है, तो मुझे नहीं लगता वो सत्संग में हिस्सा ले पाएंगे। अरे क्यों नहीं ले पाएंगे। एक बार गुरुजी के साथ सत्संग में बैठेंगे ना, तुम देखना तुम्हारे पिताजी ऑटोमेटिकली अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। उनको इतना अच्छा लगे, बहुत मजा आएगा उनको भी और हमको भी। गुरुजी मैं उनका आसन और सब ठीक कर। जी जी जी, मैं भी पिताजी का आसन देख के आता हूँ। पिताजी, अरे मनहूस राजू, ये बुड्ढे छुप के बैठा क्या? अरे यार, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो, अबे कहाँ है तू? भाई ये शादी वाला घर है, बाहर अंकल मुझसे पूछ रहे कि समधी जी कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगा उनको? तू है कहाँ? मैं बाहर हूँ, बाहर गाँव। तू आ जा, यहाँ पे आ जा। नहीं, बस नहीं मिल रही। अच्छा तो ट्रेन पकड़ के आ जा ना। ट्रेन में भीड़ बहुत है। अबे टैक्सी पकड़ के आ जा। अबे टैक्सी पंचर है। देख, मैं अभी तुझे पंचर कर दूंगा। बहुत हो गया, तू हवाई जहाज, हाथ गाड़ी, एम्बुलेंस, पैदल, कैसे भी तू 5 मिनट के अंदर मुझे चाहिए इस घर में। अबे अंकल वहाँ भूचाल खड़ा कर देंगे। ऑलरेडी भूचाल चल रहा है, ट्रैफिक में फंसा हूँ। ये देख, पी पी पा पापू। अच्छा हाँ। बहुत ट्रैफिक है ना वहाँ। देख और सुन, पी 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 पू।
अच्छा, कोई बात नहीं, टेक योर ओन टाइम, मैं संभाल लेता हूँ, तू बाद में आ जा, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, आई लव यू, थैंक यू। इधर आ जाइए पिताजी। मेरी बात सुन, देख मेरी बात सुन, ये मत ये तो चाहिए, नहीं तुझे ये तो पब्लिक डिमांड है, ये तो दुख रहा है बेटा। क्या करें पप्पा, जब पप्पा ऐसे दुख दे रहा है तो गला दबा दूं। क्या कर रहे हैं, दीवार के पीछे खड़े रह के ट्रैफिक की आवाज मुंह से निकाल रहा है, टर टर पू पू चू चू। मुंह से नहीं निकाल रहा था, डर के मारे इधर उधर से निकल रही थी। तो चल, मैं नहीं जाऊंगा। अबे तेरे अंकल पकड़ के मुझे उस पंडित के सामने खड़ा कर देंगे तो मेरा तो बैंड बज जाएगा ना। अबे कितने मंत्र फंतर जानता होगा वो, कहां मैं और कहां महापंडित डिक्की बर्ट। हैं कौन? अबे ये डिक्चिक क्या कर रहा है, डिस्को डांसर नहीं आ रहे बाहर। अरे महान पंडित कौन? अरे आ रहे हैं वो देख बाहर। देख देख देख, तुझे नाम नहीं आ रहा ना, अबे तो मैं उसके सामने मंत्र कैसे बोलूंगा बेटा। तो मस्त है। नहीं नहीं, मस्करी नहीं, मस्करी नहीं, मस्करी नहीं, देख मस्करी नहीं, मस्करी। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं तनुज्वल कृशानुज्ञानी नाम गगन्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तवाद जातं नमामि। गुरुदेव गुरुदेव, इस मंगल प्रसंग पर आपने पधार कर हमारे प्रसंग को और भी मंगल कर दिया। मैं धन्य धन्य हो गया गुरुजी। लेकिन आप तो भारत भ्रमण पर गए थे ना, फिर भी आप यहाँ आए, टाइम निकाल कर यहाँ आए, कितनी बड़ी बात है गुरुजी। उठ उठ उठ। गुरुजी, पहले तो आप कितने प्यार से मुझे उठाते थे, अब इतना गुस्से में क्यों उठा रहे हैं? उठ उठ कह के क्यों उठा रहे हैं? कल को उठ के कोई प्रॉब्लम हो गया तो? प्रॉब्लम हो गया है। क्या प्रॉब्लम हो गया? सर्वनाश, विनाश। इतना भड़क क्यों है? भारत की हालत देखकर भड़क रहे हो। तो मुझ पे भड़कने की क्या जरूरत? पूरे भारत का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हैं गुरुजी? मैं तो मॉरिशस में रहता हूँ, मुझसे कोई अपराध हुआ है? अक्षम्य अपराध हुआ है। प्रलय आ जाएगा, सब कुछ भस्म हो जाएगा। ऐसा क्या हुआ है गुरुजी? ये मुहूर्त अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है, असुरी है, विनाशकारी है, कन्या के जीवन के लिए हानिकारक है, रोगों को निमंत्रण देने वाला है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है गुरुजी? ये मुहूर्त तो हमारे ईश्वर लाल जी ने निकाला है, जो शास्त्र के जानकार हैं, प्रकांड पंडित है वो। घन चक्कर है वो, उस घन चक्कर को हमारे सामने लाओ। ईश्वर लाल जी, ईश्वर लाल जी, ईश्वर लाल जी कहाँ है? ये नीचे क्या कर रहे थे आप? हमारी धोती उतर गई थी। अब कपड़े भी उतरेंगे। आई ये हाथ, ये है ये है। महामूर्ख हैं आप। ऐसे मुहूर्त में विवाह करवाने पर वर और वधू के रिश्तों में दरार आ जाएगी, दोनों परिवारों में समस्या और दुख का प्रलय आ जाएगा, भाई भाई में बंटवारा हो जाएगा, बाप बेटे को पहचानने से इनकार कर देगा, दोनों परिवार एक दूसरे को लूटने पे उतारू हो जाएंगे। ये काम किसी पंडित का नहीं बल्कि महामूर्ख का है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.